तो दोस्तों स्टडी अप यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बचे हुए दो पजल करने जा रहे हैं, अनसर्टेन नंबर और एज बेस्ड पजल। जैसा कि पहले वीडियो में हम लोग फ्लोर बेस्ड पजल और सर्कुलर बेस्ड पजल कर चुके हैं, अब हम लोग इस वीडियो में अनसर्टेन नंबर और एज बेस्ड पजल सीखेंगे कि कैसे अप्रोच करना है। और ये मेमोरी बेस्ड है दोस्तों, जो कि आपको आरआरबी पीओ प्री 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। और बिगनर्स के लिए मैं बताने जा रहा हूँ कि कैसे अप्रोच करेंगे अनसर्टेन नंबर और एज बेस्ड पजल को। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि क्या है, कैसा क्वेश्चन है। और आपको मैंने ये क्वेश्चन पहले ही प्रोवाइड कर दिया था दोस्तों, ठीक है। अगर आप लोग ने बना लिया है तो आप लोग मैच कर लीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, ये रहा हिंदी वालों के लिए, आप लोग देख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप लोग ने स्क्रीनशॉट ले लिया है इसका, और आप लोग ट्राई कीजिएगा इसको। चलिए इंग्लिश में भी देख लीजिए दोस्तों, इंग्लिश में भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो पॉज करके आप लोग बनाइए जिन्हें आता है। और जिन्हें नहीं आता है दोस्तों, जो बिगनर्स हैं वो देखिए कि कैसे अप्रोच करेंगे एज बेस्ड पजल को, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको सबसे पहले ना बेस ईयर दिया हुआ रहता है, ठीक है। बेस ईयर दिया हुआ है आपको 2021। ये एज बेस्ड पजल होता है क्या दोस्तों? तो यहाँ पर देखिए, पहले आपको दिया हुआ क्या है, PQRSTUVNW आर बॉर्न इन डिफरेंट ईयर्स, मतलब हर एक पर्सन का आपका ईयर दिया हुआ है कि कब कब वो लोगों का जन्म हुआ है, ठीक है। सबका साल दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। और इसका बेस ईयर दिया है, मतलब कि आपको बताना है कि 2021 तक, 2021 में देखना है कि इनका एज कितना हुआ है, सभी का आपको निकालना पड़ेगा। तो पहले दोस्तों एज कैसे निकालते हैं ये सीख लीजिए। जैसे मान लीजिए आपको पूछ रहा है कि 2021 में कितना एज है। जैसे मान लीजिए कि फर्स्ट पर्सन आपका 1994 में जन्म लिया है, तो आज डेट उनका एज क्या है, तो ये देखना है। तो आप डायरेक्ट इसको लेस कीजिएगा, ठीक है, डिफरेंस निकाल दीजिएगा। जैसे यहाँ पर कितना हो जाएगा, 11 में से 4 गया 7, 11 में से 9 गया 2, 27। तो मतलब देख रहे हैं ना दोस्तों, आपको बस इधर का 2 डिजिट यूज किया जा रहा है, बस इधर का आप नहीं भी करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब डायरेक्ट आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो आप बनाते समय भी आप 2 डिजिट का ही यूज कीजिएगा, ताकि आपका टाइम कम लगेगा, क्योंकि एग्ज़ाम में बनाना रहता है दोस्तों। तो चलिए इसको हम लोग बनाते हैं और देखते हैं कि कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों इसको लिख लीजिए, जैसे ऑर्डर में दिया हुआ है ईयर, उसी ऑर्डर में इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऊपर से लेके नीचे तक लिख दीजिए। जैसे लिख देंगे हम पहले क्या, 94, उसके बाद 96, फिर 98, 99, 2001, 2002, 2004 और 2005। और काउंटिंग जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, 8% है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि मिस्टेक से कोई भी छूट ना जाए, क्योंकि यही ज़्यादा मिस्टेक होता है दोस्तों सभी के साथ, कि क्वेश्चन तो बना लेते हैं लेकिन कभी कभी कोई लाइन मिस कर देते हैं, इस कारण से पजल गलत हो जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, बनाते समय आपको ये बात का ध्यान रखना ज़रूरी है। जब भी बनाइएगा तो कम से कम आप मिला कर बनाइएगा और देख लीजिएगा कि क्वेश्चन गलत ना पड़े, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग इतना करने के बाद हम लोग को सबसे पहले सब का ईयर निकालना पड़ेगा, कितने साल का है 2021 में। जैसे देखिए यहाँ पर 2005 है, तो 2005 में से हम 21 घटाएंगे, 21 से 21 में घटाएंगे 5 तो कितना हो जाएगा 16, 21 में से 4 घटा देंगे तो 17, 21 में से 2 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट अभी ले रहे हैं। 21 में से 2 गया 19, 21 में से 1 गया 20। अब देखिए 21 तो इधर पूरा 2000, अगर 2000 से लेते हैं, जैसे 2000 और ये 2021 है, तो ये 21 साल तो इधर हो गया ना दोस्तों। और पीछे जाना है, डायरेक्ट भी आप देख सकते हैं। तो 21 साल ये इधर हो गया और इधर 1 साल इधर का निकल गया, तो 21 1 22 हो गया। फिर 21 और इधर कितना हो जाएगा 2 23, और 21 और 4 25, और 21 और इधर कितना हो जाएगा 6, तो 21 और 6 27। ऐसे भी आप निकाल सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और वरना डायरेक्ट 21 से 11 में से 4 गया 7, 11 में से 9 गया 2, 11 में से 6 गया 5, 11 में से 9 गया 2, 11 में से 8 गया 3, 11 में से 9 गया 2, ऐसे ऐसे करके भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए सबसे पहले दिया हुआ है क्या, पहला लाइन में एट मोस्ट 1 पर्सन इज ओल्डर टू पी, मतलब क्या कि पी से सिर्फ एक ही पर्सन ज़्यादा से ज़्यादा
बड़ा हो सकता है या तो एक भी नहीं। मतलब क्या कि पी का कंडीशन क्या हो सकता है, दो पॉसिबिलिटी, पी या तो सबसे ऊपर हो जाएगा दोस्तों, उससे कोई बड़ा नहीं होगा, या तो कम से कम बस एक, उससे ज़्यादा नहीं। एटमोस्ट बोल दिया ना, एटमोस्ट का मतलब हो जाता है क्या, ज़्यादा से ज़्यादा एक, उससे ज़्यादा नहीं बोल रहा है, ठीक है। तो एक हो सकता है या एक भी नहीं। फिर बोलता है कि 2% बॉन्ड बिटवीन पी एंड भी, पी और बी के बीच में 2%, तो एक दो, इसमें ये हो गया, इसमें ये हो गया, ठीक है दोस्तों। क्यू वाज बॉर्न जस्ट बिफोर भी, क्यू बी के जस्ट पहले इन ऑड नंबर ईयर। तो देखिए दोस्तों, ऑड नंबर में तो ये है, ठीक है, ये तो इवन हो गया ना, तो ये हमारा पॉसिबिलिटी क्या हो गया, ख़त्म हो गया, इसको छोड़ देंगे, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है दोस्तों, आर इज 4 ईयर ओल्डर टू टी, मतलब आर जो है 4 साल बड़ा है टी से, तो आर जब भी होगा तो ऊपर में ही होगा, 4 साल का इन दोनों के बीच में गैप होगा, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है डब्लू इज ओल्डर टू यू, डब्लू जो है यू से बड़ा है, एंड जस्ट यंगर टू एस, मतलब जस्ट एस के जस्ट नीचे है, मतलब एस और डब्लू लगातार होना चाहिए दोस्तों। तो ऊपर से देखते हैं तो लगातार वाला तो यही है दोस्तों, है ना, एस एंड डब्लू, और डब्लू के नीचे वो यू भी होना चाहिए, तो यू यहाँ हो जाएगा। और आर और टी का देखते हैं दोस्तों, तो आर यहाँ ले लेंगे और टी यहाँ ले लेंगे। और यहाँ देखते हैं तो 4 साल का गैप है भी, देखिए ना, 98 में कोई जन्म लिया है, कोई 94 में, तो यहाँ 4 साल का गैप है भी। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व किया जा सकता है दोस्तों, है ना, ठीक है। तो आशा करता हूँ दोस्तों बिल्कुल आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन को इस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं दोस्तों, एज बेस्ड पजल को। यहाँ पर आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन बहुत ज़्यादा देगा, ये अब एक छोटा सा आपका इनिशियल था बिगिनर्स के लिए, इससे अच्छा अच्छा क्वेश्चन और भी मैं लेकर आऊँगा जो अब बिगनर्स को अच्छे तरीके से सीख पाए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आया हो। अगर अच्छा लगा हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और दोस्तों इतने दिनों से वीडियो मैं नहीं ला पा रहा था, कुछ कारण था, लेकिन अब रेगुलर रहेगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों जो बचा हुआ है। तो देखिए दोस्तों, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अनसर्टेन नंबर ऑफ पर्सन्स के लिए है। तो देखिए दोस्तों, हिंदी वालों के लिए क्वेश्चन है, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस क्वेश्चन का और सॉल्व कीजिए, या तो वीडियो पॉज करके सॉल्व कीजिए, ठीक है। चलिए अब इंग्लिश में देख लेते हैं दोस्तों क्वेश्चंस को। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप लोग ने अटेम्प्ट कर लिए हैं। चलिए अब हम लोग अप्रोच देखते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप जब भी इसको बनाइएगा तो लाइन खींच के बनाइएगा, ऐसे, ये नहीं कि ऐसे 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 करके बना रहे हैं, ऐसे ऐसे करके बनाइएगा ना दोस्तों, तो आपका पन्ना ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि पन्ना जो होता है ना, पन्ना ऐसे ऐसे करते करते ख़त्म हो जाता है। पता चलता है कि कई बार ऐसा अनसर्टेन नंबर ऑफ पर्सन में आपका इधर का राइट, इधर को पन्ना ख़त्म हो गया, आप कहाँ लिखिएगा। इसलिए जब भी बनाइएगा तो लाइन पे देखिए कितनों पर्सन हम लोग यहाँ पर बना सकते हैं ना, देखिए कितना पर्सन बना सकते हैं आराम से, बहुत सारा पर्सन हम एक जगह लिख सकते हैं। लेकिन ऐसे ऐसे करेंगे तो कितना होगा, इतने दूर में बहुत कम पर्सन को बैठा सकते हैं। इसलिए जब भी बनाइएगा तो लाइन खींच करके, ठीक है। चलिए तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को 2 लाइन ड्रॉ कर लेना है, ठीक है, 2 लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा, ठीक है। बोल रहा है क्या कि सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन सीट इन ए रो एंड फेस नॉर्थ, नॉर्थ की ओर फेस कर रहा है, ठीक है भाई। तो नॉर्थ की ओर फेस कर रहा है मीन्स क्या, ऊपर की ओर फेस कर रहा है, तो समझे, पहले समझ लीजिए। अगर जो बिगनर्स है नॉर्थ साउथ क्या होता है तो समझ लीजिए। जैसे देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप समझिए, नॉर्थ ऊपर में होता है, साउथ नीचे होता है, ठीक है। इधर आपका राइट में ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है, ठीक है। तो आपको ये डायरेक्शन पहले क्लियर होना चाहिए, ठीक है। बिगनर्स के लिए बता दे रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। और देखिए जब अगर हम नॉर्थ देख रहे हैं तो राइट मेरा क्या हो जाएगा, इधर, और लेफ्ट किधर हो जाएगा, इधर, ठीक है। जस्ट लाइक सेंटर की ओर जैसे देखते थे ना, उसी टाइप से ये काम होगा, ठीक है। अगर वही साउथ बोल देता तो राइट और लेफ्ट बदल जाता, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर डायरेक्शन बताना ज़रूरी था दोस्तों, क्योंकि नए स्टूडेंट्स को पता नहीं रहता ना कि कैसे बनाना है। चलिए, तो 2 लाइन खींच लिए। अब बोल रहा है ए सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एफ। तो इसके लिए दोनों लाइन पे हम लोग ड्रॉ करेंगे दोस्तों कि ए सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एफ। तो एफ कहीं भी बैठा लीजिए, और थर्ड लेफ्ट में क्या है, ए है, तो
1 2 3, ठीक है, ये यहाँ हो गया। उसी तरह से इसमें भी ले लेते हैं दोस्तों, एफ बैठा दिए 1 2 3, ये यहाँ हो गया, ठीक है, ओके। उसके बाद देखिए 3% बिटवीन एफ एंड आर, एफ और आर के बीच में 3%, तो देखिए 1 2 3 आर यहाँ, इसमें 1 2 3 आर यहाँ, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है, आर सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सी, सी के सेकंड लेफ्ट में आर है, ठीक है, 1 2, ठीक है, इधर भी हो जाएगा सी। सी हु सीट जस्ट लेफ्ट ऑफ भी, भी के जस्ट लेफ्ट में सी है, ठीक है, यहाँ भी बैठा देते हैं दोस्तों। 1% सीट बिटवीन यू एंड भी, यू एंड भी के बीच में एक है, और यू सीट राइट ऑफ सी, तो यू और भी के बीच में है, और तो भी के राइट में बोल रहा है सी, है ना, यू सीट्स राइट ऑफ सी, सी के राइट में है तो इधर ही होगा दोस्तों। तो एक छोड़ करके यू यहाँ हो जाएगा, और यहाँ पर इस केस में यू यहाँ हो जाएगा, क्योंकि एक गैप है ना यू और भी के बीच में। बी सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एन एंड थर्ड टू द राइट ऑफ यू, तो यू के थर्ड राइट में कौन हो जाएगा, बी यहाँ पर, और इस केस में बी यहाँ हो जाएगा, ठीक है। और बी जो है ना, बी सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एन, एन का सेकंड लेफ्ट में हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, यहाँ पर, और इस केस में यहाँ पर। उसके बाद बोला क्या, क्यू सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी, डी हु सीट जस्ट राइट ऑफ ए, तो ए के तो जस्ट राइट में यहाँ पर देखे दोस्तों सी है, तो ये क्या हो जाएगा, गड़बड़, ख़त्म, पॉसिबिलिटी यहाँ पर बचा हुआ है। तो डी हु सीट्स जस्ट राइट ऑफ ए, क्यू सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी, और डी के थर्ड लेफ्ट में क्यू, 1 2 और 3, तो क्यू यहाँ हो गया दोस्तों। अब बोला क्या, द नंबर ऑफ पर्सन सीट बिटवीन क्यू एंड आर इज 1 मोर देन नंबर ऑफ पर्सन सीट टू द राइट ऑफ एन और नो वन सीट टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, मतलब क्यू के तो इधर कोई भी नहीं पर्सन होगा दोस्तों, ठीक है। अब देखिए क्यू और आर के बीच में जितना भी पर्सन होगा वो एक ज़्यादा होगा, किससे दोस्तों, तो बोला कि एन के राइट से, ठीक है, एन के राइट में, तो एन के राइट में जो भी होगा अभी तो नहीं पता है, कुछ भी होगा। तो देखिए क्यू और आर के बीच में है कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8% है ना यहाँ पर, तो 8 है, तो यहाँ पर क्या होगा, 7 होगा, ठीक है। तो इधर कितना पर्सन होना चाहिए, 7, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व दोस्तों। बस इसी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना। अब देखिए यहाँ पर इतने सारे क्वेश्चन में आपके पर्सन बैठ गए इस तरीके से, अगर मैंने लाइन पे लिया तो इतनी आसानी से कोई भी पर्सन यहाँ बैठा दिए ना, अगर आप ऐसे ऐसे बनाते हैं तो क्या यहाँ पर 7% बैठा पाते हैं, नहीं बना पाते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको ये चीज़ देखना है दोस्तों, ठीक है। तो समझ गए होंगे दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोगों को क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग अप्रोच कर सकते हैं, और देख लीजिए कि टोटल कितना नंबर ऑफ पर्सन बैठे हैं दोस्तों। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए कि कितने नंबर ऑफ पर्सन्स बैठे हैं इसमें, तो आप काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27, तो टोटल कितना हुआ है दोस्तों, 27 पर्सन यहाँ पर बैठे हैं, तो ठीक है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ गया होगा। आराम से इसी तरीके से आप अनसर्टेन नंबर ऑफ पर्सन्स को आप लोग बना सकते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। तो दोस्तों यही था आज के वीडियो में, और अगर आप लोग को अच्छा लगा हो दोस्तों तो आप लोग लाइक कीजिएगा हमारे वीडियो को, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अब डेली आप लोगों को क्लास मिलेगा, ठीक है, और डेली हम लोग 3 से 4 पजल 5 पजल करेंगे, और अब कैशलेट का भी आज अपलोड हो जाएगा दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, आज के लिए इतना ही इस वीडियो में, ठीक है। गुड बाय एंड टेक केयर।